मैं इस वक्त टीपू सुल्तान के महल के सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो महल है दरअसल अब वो रूइंड स्टेट में है। दीवारें टूटी हुई है, छत नहीं है और पूरी तरीके से महल बर्बाद है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुला जंगल हो और उस पे पत्थर रखे गए हों। फ़र्श तो अभी तक सलामत है, लेकिन जो दीवारें हैं ख़त्म हो गई हैं। उसके अलावा जो महल की जो सूरत हाल है वो बहुत ही तकलीफ़देह है, क्योंकि किसी तरह की से इसको प्रिज़र्व किया नहीं गया है शायद। हालांकि ये महल जो है दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं रखा गया है जिस तरीके से भारत में किसी अहम शख्सियत की आखिरी यादों को रखा जाता है। एक गांव के अंदर उनका टिप्पू सुल्तान का दरगाह है। अभी जाने के टाइम राइट साइड और उनका म्यूजियम है दरिया दौलत। अभी टाउन के अंदर मस्जिद आला उन्हें शहीदों से जगह है। उनका लाल महल है, अंडरग्राउंड जेल है टाउन के अंदर। अभी इनका ख़ानदान वाले ही कलकत्ता में चारों पीढ़ी चौथी पीढ़ी कलकत्ता में। हम श्रीरंगापट्टनम पहुँचे, जो कि आज़ादी हिंद के पहले शहीद टीपू सुल्तान, जो मैसूर के वाली और आखिरी हुक्मरान थे, मुस्लिम हुक्मरान, उनका दारुल हुकूमत है ये। हमने यहाँ पर उनकी जो कब्र है, जो जहाँ उनका मकबरा है, उसको कहते हैं गुंबज़ के नाम से कहते हैं, वो भी श्रीरंगापट्टनम में। ये उनका महल है। उसके अलावा जहाँ उनको आखिरी बार शहीद की हालत में देखा गया था, वो जगह भी श्रीरंगापट्टनम में। तो दरअसल जो मैसूर, जिस मैसूर को हम तारीख़ के ज़रिए जानते हैं, वो मैसूर एक रियासत है। और इस वक्त इंडिया में जो मैसूर शहर है, उसका बहुत ज़्यादा टीपू सुल्तान से लेना देना नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान की यादें उस शहर में नहीं हैं। लेकिन मैसूर रियासत के तौर पर श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद की आखिरी यादें बहुत सारी हैं। जो मैसूर में हुकूमत थी वो वडियार हुकूमत कहलाती है। लेकिन जब हज़रत टिप्पू सुल्तान के वालिद आए हैं तो उस वक्त बिल्कुल आखिरी सांस ले रही थी। उस ऐसे हाल में हज़रत हैदर अली ने इस हुकूमत को अपने कब्ज़े में लिया। उनको अपनी हुकूमत के अंडर में ही एक शाहाना अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के लिए वडियार को भी जगह दी। और हुकूमत ख़ुद हैदर अली चलाते थे, हाकिम भी हैदर अली थे, लेकिन वडियार का एहतराम बाकी रखते हुए उनको ज़िंदा भी रखे। जब हैदर अली का इंतकाल हुआ है, उस वक्त हैदर अली अंग्रेज़ों के साथ जंग में थे। जंग के दरमियान ही हैदर अली का इंतकाल हुआ था एक फोड़े की वजह से। फिर वहाँ से हज़रत हैदर अली के बाद टिप्पू सुल्तान शहीद बादशाह बने। उनकी बादशाहत का सिलसिला तकरीबन 1782 से लेकर 1799 तक रहा। इस मुद्दत में ये श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर इस वक्त जो शहर है, इस वक्त मैसूर शहर मरकज़ी शहर है, उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर ये श्रीरंगपट्टनम है। उस वक्त ये हज़रत हैदर अली से पहले ही ये श्रीरंगपट्टनम ये वडियार का मरकज़ी हिस्सा शुमार होता था। हज़रत टिप्पू सुल्तान ने उसको अलग नहीं किया था। उसकी खासियत ये भी है कि तीनों तरफ उसमें कावेरी नदी बहती है, जो उस दौर के स्ट्रैटेजिक एतबार से, फ़ौजी एतबार से एक महफूज मकाम शुमार होता था। तीन तरफ दरिया बह रही हो, सिर्फ एक तरफ से दाखिला हो। अंग्रेज़ों से हज़रत टिप्पू सुल्तान की 4 जंगें हुई हैं। पहली जंग में खुले तौर पर अंग्रेज़ हज़रत टिप्पू सुल्तान से शिकस्त फाश हासिल किए। तो दूसरी जंग में भी करीब करीब फतह हज़रत टिप्पू सुल्तान की हुई, लेकिन उसमें भी सुलह करके कुछ ले दे के मामला टाल दिया गया। लेकिन तीसरी जंग में हज़रत टिप्पू सुल्तान को शिकस्त उठानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त हज़रत टिप्पू सुल्तान के ख़िलाफ़ मरहटे बहुत ज़ोरदार तहरीक चलाकर और मैसूर हुकूमत पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मैसूर की तारीख़ को 2 तरीके से देखते हैं। एक नज़रिया है देखने का, जो वाडियार सल्तनत के जो चाहने वाले लोग हैं, वो उसको वाडियार सल्तनत के नज़र से देखते हैं कि किस तरीके से टीपू सुल्तान के ख़ानदान ने, उनके जद्द अमजद ने वाडियार से हुकूमत छीन कर यहाँ हुकूमत बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो टीपू सुल्तान के चाहने वाले हैं, वो अपने नज़रिए से इस तारीख़ को, मैसूर की तारीख़ को देखते हैं
और वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शहीद होने वाले पहले सुल्तान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और 1799 में 4 मई को उनकी शहादत होती है। जो लोग टीपू सुल्तान को जानते हैं और मानते हैं वो टीपू सुल्तान को बड़ी अक़ीदत से देखते हैं, लेकिन श्रीरंगापट्टनम में एक चीज़ जो हमने महसूस की कि हुकूमत की जानिब से टीपू सुल्तान को एज़ाज़ बख्शने या उनको मोहब्बत से याद रखने की कोई कोशिश नज़र नहीं आती। बहुत ही रैंडम अल्फाज में उनके बारे में हर जगह लिखा गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ज़ाहिर सी बात है ASI ने इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जहाँ लिखा किल्ड बाई ब्रिटिश सोल्जर्स, लास्ट फाउंड देयर, और इस तरीके से याद किया। इस शहर में हम टीपू सुल्तान की जो है यादें बस इसी तरीके से देख पाते हैं जिस तरीके से उनकी बची हुई। बाद में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है जिसमें टीपू सुल्तान को भारत और हिंदुस्तान के एक बड़ी शख्सियत के तौर पर देखा जा सके। कर्नाटक के शहर मैसूर से इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए सूरत अल कासमी।